न्यूक्लियर बम तैयारी करने कथाटी सर्वप्रथमे नरराक्षसी हिटलर मुंड को आसीथिला। हेले हिटलर द्वितीय विश्वयुद्ध बेले नरराक्षसी पलटि जाइथिबा कारण पई तांको निज देशर वैज्ञानिक माने भी पसंद करुनथिले, जोथिपई 1938 रे जर्मनी रे न्यूक्लियर फ्यूजन रो आविष्कार हेइथिले भी ताको आविष्कार करिथिबा वैज्ञानिक ऑटो हर्न एवं फ्रिज स्ट्रासमैन मध्य चाहूनथिले हिटलर भली जणे तनाशाही हाथ में न्यूक्लियर बम आसी जाऊ। हेले जेहेतु समाने जर्मनी रो वैज्ञानिक आउ नागरिक मध्य थिले, सेमितिरे समाने बाध्य थिले हिटलर पई काम करिबा पई। 1939 रु द्वितीय विश्वयुद्ध स्टार्ट हो जाए। सही वर्ष ही सेप्टेम्बर मासरे केसर वेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स नामक एक इंस्टीट्यूट रे हेसन बर्न को नेतृत्व रे न्यूक्लियर बम रो तैयारी आरंभ कर दिया गला। न्यूक्लियर बम तैयारी को नहीं काम स्टार्ट कर देइछि हिटलर कथाटी को आल्बर्ट आइंस्टाइन जानिला परे लियोन जिलान को सहित मिसी अमेरिकीय राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को चिठी लिखि जर्मनी परमाणु बम तैयारी उपरे काम आरंभ कर देइथिबा कथाटी को जणैथिले। न्यूक्लियर फिशन जर्मनी रो आविष्कार थिला। यूएसए ता उपरे संपूर्ण नुआ थिले मध्य एही प्रवृत्ति को निजे उन्नति करथिला। अमेरिका एवं ब्रिटेन रो वैज्ञानिक माने एहाकु द्रुत गति रे उन्नति करथिले एवं 13 अक्टोबर 1942 रे यूएसए रो सेना अधिकारी जनरल लेस्ली रिचार्डसन ग्रोव्स को नेतृत्व रे यूएसए तार मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देइथला, जो प्रोजेक्ट रो मुख्य वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थिले। आउ यूएसए ब्रिटेन एवं कनाडा रो साइंटिस्ट मानकर नेतृत्व रे एही मैनहट्टन प्रोजेक्ट को अति गोपनीय भाव में आरंभ करा जाइथला। हेले आल्बर्ट आइंस्टाइन को एही मैनहट्टन प्रोजेक्ट रे शामिल करा जाई नथिला, काहेकि ना आइंस्टाइन जर्मनी रो बिलोंग्स करुथले। आइंस्टाइन सेतेबेले को जर्मनी छाड़ी दे यूएसए चली आसीथिले, कारण हिटलर जर्मनी रो शासन को हातेला परे यहूदी मानकू मारी मूलपोच कर दवा पई चाहुथिले। आल्बर्ट आइंस्टाइन जणे यहूदी थिले, सेथिपई से जर्मनी को छाड़ी यूएसए चली जाइथिले। आइंस्टाइन जणे जर्मनी मूलर थिले, जोथिपई यूएसए सरकार तांकू सामरिक काम पई विश्वास करि नथिले। थरे भाबंतु यूएसए न्यूक्लियर बम टी को तैयारी करने पूर्वर एथिरे जदि जर्मनी सफल हो जाता ताहले हिटलर पूरा दुनिया को कौन करिथांता। मते तो लगुची हिटलर ता मेंटालिटीर लोक मानकू छाड़ी देई अलगा मेंटालिटीर लोक मानकू यहूदी मानकू जेमिति पकमाछींक परि मारुथला, ठीक सेमिति ही मारी पकई थांता। न्यूक्लियर बम रो मात्राधिक प्रयोग पई आज पूरा दुनिया जनशून्य हो जाता। हेले परिणाम ताहा न होई न्यूक्लियर बम टी सर्वप्रथमे अमेरिका हाथ में लगिथिला। यूएसए न्यूक्लियर बम तैयारी कार्य को संपूर्ण कला परे 1945 मसीहा जुलाई 16 तारिख दिन न्यू मेक्सिको ट्रिनिटी टेस्ट साइट रे एटॉमिक बम रो सफल भावे परीक्षण करा जाइथिला। सेतेबेले ओपेनहाइमर कहिथिले, नाउ आई एम बिकम डेथ द डेस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। एही श्लोकटी भगवत गीतार 11.32 अध्याय ग्रहण करा जाइथिला, जोठी श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती जे से निजे समस्त जगत नाश करिवार एक शक्ति। ओपेनहाइमर भगवत गीतारू गभीर प्रेरणा नैथिले। ट्रिनिटी टेस्ट परे तांकर मन अनेक द्वंद्व रे रहिथिला, जोथिपई से एही श्लोक द्वारा तांकर अनुभूति को व्यक्त करथिले। ट्रिनिटी टेस्टर 14टी दिन न बितुणु 1945 मसीहा अगस्त 6 तारिख दिन जापान रो एक प्रमुख शहर हिरोशिमा उपरे लिटिल बॉय नामक यूरानियम 235 बम टीए पकई देइथिला यूएस। परिणाम स्वरूप लक्षाधिक लोक गोटे झटकार मृत्यु मुखरे पड़ी जाइथिले। परिणाम एते भयंकर थिला जे ओपेनहाइमर कल्पना करिथिबा भयावहतार सहस्र गुणा अधिक थिला।
ଯାହାର ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଅପେନହାଇମର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ବକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ରେଡ଼ିଏସନର ତାଣ୍ଡବକୁ ନିଜ ଆଖିରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ତାର 3 ଦିନ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଜାପାନର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ନାଗାସାକି ଉପରେ ଫ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ନାମକ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ 239 ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ବକୁ ଗୋଟେ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ପକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ 2ଟି ବିମାନରୁ ତାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେନ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ପରିଣାମ ମାପିବା, କେତେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଲହରୀ କିପରି ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଏବଂ କେତେ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହେଲା, ଏଭଳି କିଛି ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। 2ଟି ଯାକ ବୋମାର ମୂଳକେନ୍ଦ୍ର ତାପମାତ୍ରା 3000 ରୁ 4000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଏକ ବୃହତ୍ ଉତ୍ତାପ ଲହରୀ ଯାହା ସହରର 60 ରୁ 70% ଘରକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲେଉକେମିଆ, ଚର୍ମ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଫୁସଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ବର ବିକିରଣର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଦୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତା ପରଠୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବମ୍ବର ଭୟାନକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ରଖୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଏହି ବୋମା ତିଆରି ପାଇଁ ଆଗରୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋମାର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ନିଷେଧ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନକୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିଥିବା 4 ଦେଶ USSR, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଆମେରିକା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ଭିଟୋ ପାୱାରକୁ ହାତେଇଲେ। ପରେ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରୁଥିବା କାରଣ ପାଇଁ ଚାଇନାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ଭିଟୋ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ବର ୟୁଜ୍ ନ ହେଉ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଯାନ ଚଳାଗଲା। ଏହିଭଳି କିଛି ଥିଲା ପରମାଣୁ ବମ୍ ତିଆରି ପଛର କାହାଣୀ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।